चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इंडिया और फ्रांस की। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने मुंबई में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस मिलकर भारत में ऐसे हेलीकॉप्टर का निर्माण करेंगे जो माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंचाइयों तक उड़ान भरेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस को भारत का स्पेशल पार्टनर बताया और कहा कि दोनों देशों के रिश्ते को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप लेवल तक अपग्रेड करने का फैसला किया है। स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का मतलब है कि दोनों देश सिर्फ व्यापार या हथियारों की खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि सुरक्षा, तकनीक, अंतरिक्ष, समुद्री इलाकों की सुरक्षा और बड़े वैश्विक मुद्दों पर भी साथ मिलकर काम करेंगे। इससे पहले दोनों देशों के बीच संबंध स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप लेवल के थे। ये जो पार्टनरशिप है वो साल 1998 में शुरू हुई थी और इसके बाद मैक्रो ने इंडिया फ्रांस इनोवेशन फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि कई बड़ी कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं। अब भारत लीडरशिप करने वाला देश बन गया है। देखिए द्विपक्षीय मुलाकात में किन किन मुद्दों पर बात हुई, अब आपको वो भी बताते हैं। जाहिर तौर पर ये जो विजिट है फ्रांस के राष्ट्रपति का अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। द्विपक्षीय मुलाकात में रक्षा, समुद्री सहयोग, इंडो पैसिफिक, रणनीति, तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुद्दे पर बातचीत हुई है और भारत और फ्रांस की डील प्लस दोस्ती का भी अब जिक्र कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3.25 लाख करोड़ की डिफेंस डील हुई है। फ्रांस से भारत को 114 राफेल फाइटर जेट मिलेंगे और 96 जो राफेल फाइटर जेट है उसका निर्माण होगा भारत में। इसी के साथ हैमर मिसाइल डील पर भी मुहर लगी है और फ्रांस भारत से खरीद सकता है रॉकेट सिस्टम। फ्रेंच मीडिया की तरफ से ये पूरी जो जानकारी है वो भी सामने आई है। देखिए 114 राफेल विमान का सौदा और इसे आप समझिए 3,25,000 करोड़ रुपए और भारत का जो रक्षा बजट है वो 7.85 लाख करोड़ रुपए है। पहली वजह है भरोसा, दूसरी वजह है रणनीतिक स्वायत्तता और ऐसे में ये जो मुलाकात हुई, द्विपक्षीय बात हुई जिसमें कई मुद्दों पर बातचीत हुई है, उसे काफी ज्यादा कई मायनों में महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। और हमारे साथ इस वक्त हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी जुड़ चुकी हैं। अदिति, प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति की मुलाकात होती है, द्विपक्षीय बैठक होती है, ये आने वाले समय में भारत के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? बिल्कुल, देखिए आज का दिन बेहद खास है और आज भारत फ्रांस की डील आप देखें जिस तरीके से कल आपने तस्वीरें देखी, कैसे मुंबई से तस्वीरें सामने आई थी और राफेल को लेकर तमाम तरीके को लेकर डील की बात थी। उसके बाद एआई के समिट में जब फ्रांस मैक्रोन शामिल होंगे तो देखिए इमैनुअल मैक्रोन की भारत यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के संबंध वैश्विक और विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक आगे बढ़ रहे हैं। दोनों देशों में कई क्षेत्रों का सहयोग बढ़ने के लिए 20 से अधिक समझौते और समझौते की जो दस्तावेज है उस पर सहमति जताई जा चुकी है। उस जिसमें देखिए रक्षा है, व्यापार है, तकनीक है, हेल्थ है, ऊर्जा शामिल है। ये सब चीजें ऐसी हैं जो किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी को, अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। इसके साथ साथ देखिए रक्षा क्षेत्र जो है यहाँ पे एक बड़े फोकस के लिहाज से है, जिसमें अहम घटनाएं आप देखिए कि मिसाइलों के निर्माण की बात करें, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है और फ्रांसीसी रक्षा कंपनी है सैफ्रन, वो मिलकर भारत में हैमर मिसाइल जो कि मिसाइलों का निर्माण और उत्पादन करेंगे, जो राफेल जैसे लड़ाकू विमानों के लिए इस्तेमाल होने वाला अत्याधुनिक जिसे बोलते हैं हथियार होगा। और इससे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर रक्षा निर्माण को बल मिलेगा, जिसमें भारत सरकार का बहुत बड़ा फोकस है। इस बजट में भी आपने देखा कि कैसे डिफेंस को एक बड़ा बजट एलोकेट किया गया है। दूसरा देखिए 114 राफेल जेट की डील जिसपे सिग्नेचर होने बाकी है, वर्बल कम्युनिकेशन हो चुका है। देखिए नई जो डील के तहत भारत फ्रांस से लगभग 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीद सकता है, जिसमें से कुछ विमान भारत में ही बनेंगे। ये सौदा भारत फ्रांस रक्षा सहयोग का एक बड़ा जैसे बोलते हैं कि स्ट्रेटेजिक माना जा रहा है। साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि भारत चाहता है कि राफेल डील में भारत जो हिस्सेदारी जो है, निर्मित हिस्सेदारी बढ़े ताकि मेक इन इंडिया और मजबूत हो सके। अब आप देखिए कि सामान्य रूप से क्या क्या हुआ। रणनीतिक साझेदारी को गहरा किया गया, रक्षा, तकनीक, व्यापार में नए बड़े समझौते किए गए और अगर बहुत सीधे शब्दों में अपने दर्शकों को बताएं तो आज भारत और फ्रांस के बीच एक बड़ा सामरिक और रक्षा सहयोग पैकेज उभर कर सामने आया।
जिसमें मिसाइल उत्पादन समझौता, बड़े रफेल लड़ाकू विमान सौदे की दिशा, ये तमाम चीजें जो हैं यहाँ पर तय की गई हैं। जाहिर तौर पर ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण तो हो ही जाता है। इसी के साथ साथ 2047 जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है विकसित भारत, उसके तहत ये अगर विजिट का हम जिक्र करें, फ्रांस के राष्ट्रपति का आना, बड़ी डील या जो महत्वपूर्ण रक्षा सौदा हुआ है, ये कितना आगे आने वाले समय में महत्वपूर्ण हो जाता है दीदी? देखिए, सबसे पहले तो आने वाले समय में तो बड़े देश जो डिफेंस के मामले में मजबूत है, उनका भारत के साथ समझौता होना अपने आप में बड़ी बात है। दूसरा, एआई समिट में फ्रांस मैक्रोन शामिल होंगे और एआई का ये समिट भारत ने उसमें एक लीड ली है और भारत वो चाहता है कि पब्लिक के आम जनता के यूज में वो कैसे आए, डॉक्टर्स के, टीचर्स के, फार्मर्स के, उसके सशक्तिकरण, बेहतर इस्तेमाल और जीवन में सुदृढ़ीकरण के लिए कैसे हो। तो फ्रांस भी ये चाहता है कि एआई के माध्यम से वो अपने देश में भी किस तरीके से टेक्निक को और आगे बढ़ावा दें। और फिर जाहिर तौर पे एक ही पेज पर भारत और फ्रांस हैं, तो आने वाले दिनों में एंटी टेरर मंच पर भारत फ्रांस हमेशा एक साथ आए हैं और ये तमाम चीजों को देखते हुए बेहद खास है। देखिए, मुख्य जो चीजें हैं वो भारत फ्रांस का रिश्ता वैश्विक विशेष रणनीति की साझेदारी है। मैक्रो ने प्रधानमंत्री मोदी से G7 शिखर सम्मेलन में भी विशेष अतिथि के रूप में बुलाया था। दोनों देशों की साझेदारी अब वैश्विक मुद्दों पर तक फैलाई जा रही है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो 2047 का लक्ष्य है भारत का, उसमें फ्रांस एक बड़े साझेदार की तरह होगा, जिसमें दोनों देश एक दूसरे को आर्थिक रूप से भी, सामरिक रूप से भी और सुरक्षा के रूप से भी सहयोग करेंगे। साथ में देखिए, राफेल डील एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क डील यहाँ पर मानी जा रही है, जो पूरा विश्व भारत और फ्रांस की तरफ देख रहा है और जो भारत से डरते हैं वो देश इससे जाहिर तौर पे अफेक्ट हुए हैं। चाइना अफेक्ट हुआ है, पाकिस्तान अफेक्ट हुआ है और साथ में देखिए कि हैमर मिसाइल के निर्माण को भारत को मंजूरी दी गई है। दोनों देशों के व्यापार, तकनीक, रणनीतिक सहयोग बढ़ा है। और देखिए, 17 से 19 फरवरी तक भारत दौरे पर जो ये तमाम है, उसमें आज एआई समिट और उच्च स्तरीय बैठक में भी हिस्सा लेंगे। तो जाहिर तौर पे आज का दिन भी भारत फ्रांस और उनके रिश्तों के लिए बेहद खास है। बिल्कुल अदिति, और इसी के साथ साथ इमैनुअल मैक्रो ने कई बातों का जिक्र भी किया था इंडिया फ्रांस इनोवेशन फोरम को संबोधित करते हुए। उन्होंने ये भी कहा था कि सीईओ कई जो बड़ी कंपनियों के वो भारतीय हैं और अब भारत लीडरशिप करने वाला देश बन गया है। ये जो स्टेटमेंट है भारत के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, वैश्विक पटल पर ये कैसी छवि बनाता नजर आता है? आपने अभी देखा कि यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट हैं, वो जब भारत आ रही थी 26 जनवरी को, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि अब भारत कोई ऑप्शन नहीं है, भारत अब जरूरत बन चुका है। और मदर ऑफ ऑल डील्स उन्होंने भारत के साथ तब की जब वैश्विक स्थिति अस्थिर थी, जब उनका डॉलर और अमेरिका से विश्वास कमजोर हो रहा था। वेस्टर्न वर्ल्ड का जब आपस में विश्वास कमजोर हुआ तो उन्होंने भारत को चुना और भारत को आज की जरूरत बताया। देखिए, वही बात आज फ्रांस के राष्ट्रपति ने दोहराई है। तो इससे ये नजर आता है कि जब हम बात करते हैं कि भारत कहाँ पहुंच रहा है, इस अस्थिर वैश्विक स्थिति में भी जो बड़े देश हैं, डेवलप्ड नेशन है, वो भारत की तरफ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि भारत आज की जरूरत है। 140 करोड़ लोगों की वजह से, भारत के इनोवेशन की वजह से, भारत की पहल की वजह से, भारत के अपने फॉरेन पॉलिसी की वजह से और भारत की जो सबसे अच्छी सभ्यता है कि वो ना किसी को नुकसान पहुंचाता है लेकिन नुकसान लेगा भी नहीं। वो अपने भारतीयों, अपने लोगों के लिए सोचता है, लेकिन इन रिटर्न वो जिस देश के साथ समझौता करता है उन देश के वासियों के लिए भी सोचता है। तो ये तमाम चीजें भारत को आज के अस्थिर वैश्विक स्थिति में एक अलग पैमाने पर खड़ा करती है और वही बात मैक्रोन ने भी कही, वही बात सऊदी अरब के प्रेसिडेंट भी कहते हैं, वही बात यूरोपियन यूनियन के देश के लोग भी कहते हैं और शायद वही मजबूरी अब अमेरिका की भी है कि उसको अगर चाइना को काउंटर करना है तो वो भारत के बिना नहीं कर सकता है। ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।